बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, प्रैक्टिकल सेंटर का मैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, जैसा कि आपके पास जो है ये अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के अकॉर्डिंग ही है। 60 मार्क का आपका पेपर होता है और आपको पता है कि प्रैक्टिकल भी होता है। इसका ऑप्शनल है तो इसका 15 मार्क का प्रैक्टिकल है, ठीक है आपका। और कंपलसरी जैसे कि सेक्शन ए जो है ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको, जैसे कि हमने फिज़िक्स का आपको न्यूमेरिकल्स और इसके एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करवाया, बस कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया है लेक्चर पर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जो है इसका जो है वो प्रॉपर तरीके से एक लेक्चर बना के और उसके आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आए कि मिस आप यस में हमें एमसीक्यूज़ पे डिटेल में समझाएं, तो इंशाल्लाह मैं वॉइस ओवर देकर डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ पहले केमिस्ट्री का अपना टारगेट पेपर शेयर किया और उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पेपर देने के साथ साथ आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रैक्टिस शीट करवाऊँगी केमिस्ट्री की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए मैंने खुद प्रिपेयर की और फिर वॉइस ओवर डॉक्टर लाइबा ने दिया आपको। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को केसी के न्यूमेरिकल्स और आपको केसी के न्यूमेरिकल्स बताए, आपको जो है वो केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और उसका यूनिट्स केसी के बारे में डिटेल वीडियोस आपको मैं आप लोगों को बताया। और साथ साथ आपको जो है वो रिएक्शन ऑफ द जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस भी बताया, किस तरीके से आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें डिटेल ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो वो प्लेलिस्ट जो बनाई है वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और साथ साथ जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल शीट का सॉल्व करवाई थी, जो मेरा वादा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आप लोगों ने खुद करना पता है आपने क्या है। आपका टारगेट ये है कि आप पहले इन तमाम क्वेश्चंस को जो है ना, पहले आप वो लेक्चर को वॉच करें और उसके बाद आप ये खुद करने की कोशिश करें। आप यकीन जानिए, जो बच्चा चाहता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करे, तो आपका एक सवाल तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन से ही आ जाता है कि केसी बंदा है, उसका यूनिट लिख दीजिए। और बाकी दो न्यूमेरिकल्स आपके केसी के आते हैं और पीएचपीओएच के आते हैं। आपको केसी के न्यूमेरिकल्स पता है, आपको जो है वो केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और उसका यूनिट्स केसी के बारे में डिटेल वीडियोस आपको मैं आप लोगों को बताया। और साथ साथ आपको जो है वो रिएक्शन ऑफ द जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस भी बताया, किस तरीके से आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें डिटेल ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो वो प्लेलिस्ट जो बनाई है वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और साथ साथ जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल शीट का सॉल्व करवाई थी, जो मेरा वादा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आप लोगों ने खुद करना पता है आपने क्या है। आपका टारगेट ये है कि आप पहले इन तमाम क्वेश्चंस को जो है ना, पहले आप वो लेक्चर को वॉच करें और उसके बाद आप ये खुद करने की कोशिश करें। आप यकीन जानिए, जो बच्चा चाहता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करे, तो आपका एक सवाल तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन से ही आ जाता है कि केसी बंदा है, उसका यूनिट लिख दीजिए। और बाकी दो न्यूमेरिकल्स आपके केसी के आते हैं और पीएचपीओएच के आते हैं। जैसे देखें, पीएच एंड फाइंड द पी, और कैलकुलेट करना है आपको। और इसके अलावा फिर फंक्शनल ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट कंपाउंड है अपने नंबर 3 से, जैसे कि क्या एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है आपके पास यहाँ पे, और कार्बोक्सिलिक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग भी डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आईपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको बताया। देखिए, मज़े की बात है, आपके पास सिर्फ अल्कीन अल्काइन से ही आपकी जो है ये आईपीसी नेमिंग आएगी। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में चैनल पर लेक्चर्स भी सारे मौजूद हैं, तो आप उसको जाकर भी देखें। और इसके अलावा जो है, जो मैंने अपने मॉडल पे जो प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को आईपीसी नेमिंग करवाई है, वो भी आपने करनी है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तकरीबन 90% पेपर वही है जो मैंने एक महीने पहले आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का टारगेट पेपर शेयर किया। और स्ट्रक्चर फार्मूलाज देखें जो मैंने आपको हॉस्पिटल करवाए थे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 का देखें, सेकंड पार्ट है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 कार्बन अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक हो गया ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें वही हैं। प्रोटीन्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, डिफरेंस बिटवीन द ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आपके पास एसिड रेन क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स बता दीजिए, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मेथड्स एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स क्या हैं, ठीक है जी। फिर वही है आपके पास जो है मॉडर्न एनालिटिकल मेथड्स क्या हैं, वो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह जैसे कि आपके पास प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आ गया है। फिर आपके 4 फ्रैक्शंस बताने हैं आपको। मतलब ये है कि आप यहाँ से ज़ाहिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ये तमाम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है आपके पास, आइसोमर्स बताने हैं आपको, पॉसिबल पेंटेन, ये भी सवाल मैंने अपने एसपी में आपको प्रैक्टिस शीट में सॉल्व करवाया हुआ है। आईपीसी नेमिंग नेम उसका फिर बताना है आपको, मतलब ये है कि क्रोमेटोग्राफी भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। व्हाट इज़ एरर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, और प्रिपरेशंस बतानी है, शुगर की है, शुगर केन की, और फ्लो चार्ट ज़रूरी है इसका, सॉल्ट्स क्या है, इसकी टाइप्स बता दें, इसके यूजेस बता दीजिए। ठीक है जी, उसके जो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओजोन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, सी एस को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फार्मूला पूछ सकता है इस तरीके से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसको ड्राइव करना है इसका। ठीक है जी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है, फिर वही देखिए हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जो बता डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लार्क मेथड्स है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। दो प्रिपरेशन है ना इसकी, अच्छी तरीके से आपने इसको करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन बता दो विद एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, केमिकल मेथड्स यूज टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एनी वन। डिस्कस द केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, और वाटर बोरॉन क्या है, डिजीज़ बतानी है इसकी इन डिटेल। ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन है तो डिटेल में ही होगा। एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बताना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, लिपिड्स क्या है, फैट एंड ऑयल के बारे में अपने डिफरेंस करना। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन वही हैं जो मेरे टारगेट पेपर में भी मौजूद हैं। आपने इसको बहुत अच्छा से याद कर कर जाना है। ठीक है जी, तो एग्ज़ाम में इसको तैयारी कीजिएगा। और प्रैक्टिस शीट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ बेटा, देखें जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आपने 8 क्वेश्चंस करने, तो आप यकीन जानिए अगर आप प्रैक्टिस शीट से मेरे सिर्फ और सिर्फ ये वाले केसी के न्यूमेरिकल्स, पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस शीट में जो मैंने आप लोगों को और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है, आपने उसको फॉलो करना है। और साथ में आईयूपीएसी नेमिंग के 1-2 सवाल आपने कर लेने हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला। तो 5 सवाल तो आपके बिल्कुल मज़ेदार हाथों में रखे हुए हैं, 5-6 सवाल तो आपके ये निकल गए। तो शॉर्ट की थ्योरी तो याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत 1 से 2 सवाल हैं जो आप थ्योरी के आप अटैम्प्ट करेंगे, और आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर सेक्शन बी से कवर हो जाएगा। तो अच्छा हो गया ना कि न्यूमेरिकल्स कर लें, ज़्यादा आसान और इतने हैं भी नहीं। केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, फिर आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स हैं, और जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर आपका 3 जो यूनिट है, उसमें भी सिर्फ आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है, थोड़ी प्रिपरेशंस वगैरह कर लेनी है, और साथ में आईयूपीएसी नेमिंग करनी है बस। आईयूपीएसी नेमिंग की जो है वो आपके पास ऑलरेडी जो है मेरा बच्चा लेक्चर्स जो है चैनल पे बहुत डिटेल में मौजूद है। अगर आप चाहेंगे पहले आपने खुद करना है, अपना होमवर्क या अपना असाइनमेंट समझ लें आप लोग। ठीक है, सबसे पहले इस प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को दिखा भी देती हूँ अभी इसी वीडियो के लास्ट में कि वो प्रैक्टिस शीट आपने करनी कैसे। वो करने के बाद फिर आपने इसको खुद सॉल्व करना है, तमाम न्यूमेरिकल्स में मौजूद हैं। ठीक है, सॉल्व करें, नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछें तो इंशाल्लाह हाजिर हैं, आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। बस आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इसी तरह मेहनत करनी है, और आप लोग मेरी दुआओं में ज़रूर शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला का आप लोगों को जो है इसी तरह मेहनत करने वाले बच्चों को, और भी तमाम बच्चों को मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे। अब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दिखा देती हूँ, एक नज़र दिखाते हैं, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा बेटा, ये देखें, ये थी हमारी प्रैक्टिस शीट जो मैंने इस साल आप लोगों के लिए बनाई, और इसमें मैंने देखें केसी के न्यूमेरिकल्स को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें आपके पास जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि वो रिएक्शन से पूछ सकता है, किसी भी रिएक्शन में आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आपके पास डिटरमाइन द यूनिट ऑफ केसी, या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में आपने बताना है। तो इस तरीके से आपने इसको बड़े डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा आपके पास, केसी किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, फिर उसका यूनिट किस तरीके से मेंशन करोगे। ये सब पे डिटेल लेक्चर प्रैक्टिस शीट पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको, और इस पर डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप एक नज़र उसको देख लेंगे ना, उस पूरी वीडियो को, तो मेरा बच्चा काफ़ी हद तक जो है वो आपके बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के कवर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस फोर्थ वाले में यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है जी,
तो ये सारी चीज़ें, और एक जगह मिस्टेक भी थी, कहीं पर 9 यूनिट था। पाँच दफ़ा जब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाता है ना, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले दोनों, जैसा कि आपको नज़र आया कि ऊपर जैसे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे भी 2 हैं, तो दोनों से 2 कैंसिल आउट हो जाए तो 9 यूनिट आएगा सेकंड वाले में, जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला है। ठीक है जी, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है ना वीडियो में मैंने उस पर एक्सप्लेन कर दी थी जब इस पर वॉइस ओवर दिया था। ठीक है जी। तो ये देखें, तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए थे। किस तरह वो न्यूमेरिकल आपके पास बनकर आ सकता है, तो आपने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है जी। किस तरह असाइनमेंट आपका असेसमेंट भी मैंने आपको दिए थे, सेल्फ असेसमेंट दिए थे कुछ, रिवर्स रिएक्शन के, फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जाम्पल के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना था। तो ये पूरी प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए बनाई गई। इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो आपने अगर चाहते हैं कि किस तरीके से होगा, तो अब वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो एक नज़र जब आप देख लेंगे ना, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप अपनी प्रैक्टिकल सेंटर क्या, किसी भी अकेडमी के कोई भी न्यूमेरिकल आपके प्रीलियम में आए हुए इवन, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पीएच एंड पीओएच के अकॉर्डिंग थे, ये भी मैंने अपलोड किए थे, तो आप ज़रूर देखिएगा उस लेक्चर को। काफ़ी हद तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लियर हो जाएगा। मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। हमारा काम कोशिश करना है, आपका काम मेहनत करना है। ठीक है मेरा बेटा, दिल लगा कर पढ़ें, कामयाबी आपके कदम चूमें इंशाल्लाह ज़बरदस्त। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बच्चे आगे जाते हैं और कामयाब होते हैं। और देखिए चैप्टर नंबर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बड़ा अच्छा सा इसको टेबल को एक्सप्लेन किया, और इस तरीके से आईपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंग मैंने देखे यहाँ पर तमाम चीज़ों को बताया। अब देखो ये अल्केन है, सिंगल बॉन्डिंग आ रही है, आप समझ जाओगे। पहले आप जो आपकी ब्रांच होगी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, उसको पहले आपने नंबरिंग देनी होती है, और जिस पोजीशन पर होता है, जहाँ से हमारी ब्रांच नज़दीक होती है, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे 2 के ऊपर जो है मिथाइल लगा है, तो हमने कहा 2 मिथाइल और 4 कार्बन वाली चेन है, तो हमने कहा ब्यूटेन। 4 को ब्यूटा कहते हैं ना, ब्यूटेन। और सेकंड वाला देख लें, अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 दोनों तरफ से कान पकड़ो, तो हमारे पास जो है मिथाइल बराबर बराबर पोजीशन पर ही आता है। तो यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो हम कहेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली चेन ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिथाइल लगा। तो हमारे पास किस पोजीशन में मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपने बताना है। अभी अल्कीन है, डबल बॉन्डिंग जहाँ पर आ जाएगा वो अल्कीन होगा। पहले आपने ब्रांच को नाम देना है, और फिर आपने बॉन्ड की पोजीशन को नाम देते हुए चेन को नाम देना है। तो हमारे पास 5 में मिथाइल लगा, तो आपको हो गया 5 मिथाइल डैश 1 हेक्जीन। अब हेक्सेन नहीं आएगा, ANE की जगह ENE आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। अभी और सबसे याद रखना, प्रायोरिटी आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन देनी है। अच्छा मैं आपको ना अपना पेन ऑन करके दिखा देती हूँ। अच्छा बेटा ये देखिए, जैसा कि हमारे पास अब यहाँ पे हमने नंबरिंग कैसे की, हमारे पास नंबरिंग करते वक्त आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाई। लॉन्गेस्ट चेन बनाते हुए जिस तरीके से, जिस तरफ से हमारी ब्रांच नज़दीक होगी ना, वहाँ से हमने नंबरिंग की। हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, तो आपने कहा 2 मिथाइल, 4 कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4, तो आपने कहा ब्यूटेन। सिंपल तरीके से ये देखें, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, इसकी ये 2 ब्रांचेज हैं, तो आपने कहा 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन वाली चेन को कहेंगे ब्यूटेन। इस तरह यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन है। और याद रखिएगा, जब भी हमारे पास अल्कीन या अल्काइन में जब डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग आ रही होगी, तो आपने उसको चेन का हिस्सा बनाना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट रूल है। अब हमारे पास नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे पास हमारा बॉन्ड नज़दीक होगा। तो 1 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले नाम दिया ब्रांच को, तो 5 पे ब्रांच है, 5 पे मिथाइल, और 1 पोजीशन पे आपने क्या बताया है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है 1 और हेक्सीन। इस तरीके से आपने करना है। क्लियर हो गया सारा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, यही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। और अच्छा सॉरी, गलती हो गई, हमने क्या किया, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी हमने लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, तो हमने याद रखना है कि बॉन्ड उसमें आना चाहिए। तो ये हमारे पास हमारी लॉन्गेस्ट, अच्छा देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो चेन है ना हमारी, वो इस तरह नहीं बन सकती टी की फॉर्म में, बाकी हर तरीके से बन सकती है। आप चेन को ऐसे करके बना लो, आप चेन को ऐसे करके बना लो, या आप ऐसे लॉन्गेस्ट बना लो, तो तीनों ठीक है, लेकिन टी की फॉर्म में चेन नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपकी चेन टी की तरह नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने बनाई, लॉन्गेस्ट चेन में आपने क्या किया, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी ब्रांच है, तो आप कहोगे 1, नंबरिंग वहाँ से करनी जहाँ से बॉन्ड नज़दीक है।
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप कहोगे कि हमारे पास जो है वो 3 पर इथाइल लगा है, C2H5। ये अलग अलग करके हो, या 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन हो, C2H5, तब भी ये इथाइल ही, जाहिर सी बात है। तो आप कहोगे कि 3 पर इथाइल है और 1 पोजीशन पर आपके पास क्या है, और कितने कार्बन वाली चेन है, 6 कार्बन वाली चेन है, जिसको हेक्स कहेंगे ना, हेक्सा। तो ये हो जाएगा हेक्जीन। और यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम हेक्साइन कर देते। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है बेटे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको मैंने कहा करवा भी दूँ, हो सकता है आप लोगों ने नहीं किया हो ये। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें। अब नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर बचे, आपने देखा लॉन्गेस्ट चेन। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉन्ड का आना ज़रूरी नहीं कि ब्रांच हर चेन में मौजूद हो, मतलब हर कंपाउंड में मौजूद हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है डबल बॉन्ड है। तो आपने 1 पोजीशन बताई, नंबर 4 पोजीशन बताई और हेक्स डाईन कर दिया। अब डाई का मतलब 2 बॉन्ड लगे और इन डबल बॉन्ड इनको शो कर रहा है। तो एक बार आप लोग मेरे चैनल से ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले अल्कीन एल्काइन की जो IUPAC नेमिंग की लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है और ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा है और साथ में 2 ब्रांचेस भी हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन इसको ही कहा, उसके अंदर हमने दोनों बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसको इंक्लूड किया। अब ये हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। अब आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारी ब्रांच नज़दीक है, सॉरी हमारा बॉन्ड नज़दीक है। यहाँ से कान पकड़ो 2nd पोजीशन पे, यहाँ पे हमारे 3rd पोजीशन पर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए 1 2। आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना, गलत नंबरिंग से भी नंबर कट जाएंगे आपके। तो हमारे पास यहाँ पर 3 और 4 पर जो है डाई मिथाइल है ना, 2 हो गए। यहाँ पे डाई स्टार्टिंग में आएगा, डाई मिथाइल। लेकिन यहाँ पे अगर बीच में 2 बॉन्ड आ जाएंगे तो फिर हम डाई बीच में लगाएंगे, हेक्स डाइन, ब्यूट डाइन, पेंट डाइन, हेक्स डाइन, इस तरह अकॉर्डिंग टू कार्बन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग चेंज करके और डाई बीच में लगाओगे। लेकिन इन केस अगर आपके पास ब्रांचेस में लगा हुआ है, मिथाइल 2 हैं, 3 है, 4 है, वॉट, तो आप लिखोगे डाई मिथाइल, या ट्राई मिथाइल, 3 है, 4 है तो टेट्रा मिथाइल। तो आप लोग लेक्चर को ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप कहोगे 3,4 डाई मिथाइल और 1 मिथाइल, सॉरी एल है ये, 1 नहीं है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। -2 पेंटीन। पेंटीन का मतलब क्या, 2 पोजीशन बताई और डबल बॉन्ड है, तो आपने तभी कह दिया ये ईन है, ठीक है, अल्कीन है। अल्कीन फैमिली से तो हमने पेंटीन कहे। पेंटीन क्यों कहा, पेंटा मतलब 5 कार्बन, हमारे पास 5 कार्बन थे इसलिए हमने पेंटा बोला, और ईन लगा के उनका डबल बॉन्ड है, पेंटीन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, आगे वाला सवाल देखें, ये भी करवाई देती हूँ आपको। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल सेंटर की भी IUPAC नेमिंग करवा दूँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखें, ये हमारे पास हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमारे पास हमारी ब्रांच है। आपने कहा 3 पर मिथाइल लगा है, अब हमारे पास 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो 1,4 पहले दोनों की पोजीशन की नंबरिंग बताई, फिर 2 है ना, और कितने कार्बन वाली चेन है, 5। तो पेंटीन होना चाहिए डबल बॉन्ड, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटाइन आएगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। इस तरह का ना आप लोगों ने जो है वो करना था। तो आगे भी IUPAC नेमिंग के शायद एक और भी, ये भी बता देती हूँ चलें आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्या, अगर आप नोट करो यहाँ पे, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाई, जैसे कि डबल बॉन्ड का लॉन्गेस्ट चेन में आना ज़रूरी है, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड का भी चेन में आना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हमारी ब्रांच हो गई। आपने कहा 4 पर मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल कैसे, और जहाँ नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा पास जो है वो हमारे पास हमारा अब बॉन्ड नज़दीक है। तो 1 2 कार्बन पे 3 4 और 5। तो आपने कहा 4 पर मिथाइल है और हमारे पास जो पोजीशन बता रहा है वो 2 पे बता रहा है कि 2 बॉन्ड पे जो है ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, ट्रिपल अल्काइन की बात हो रही है। तो 5 कार्बन वाली चेन है, पेंटाइन है, तो हमने इसको पेंटाइन कह दिया। समझ में आ गया। अगर 2 ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये देखें, जैसे कि अभी एक ऐसी चेन है जिसके अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, जैसे आपने 1 की नंबरिंग की कि 1 के ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन बताई, और 4 कार्बन वाली चेन है उसको ब्यूटान कहेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता तो हम 1 ब्यूटीन कर देते। अब यहाँ पे देखो ऐसा कंपाउंड है ये कि इसके पास जो है ट्रिपल बॉन्डिंग 2 टाइम है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप कहोगे 1,3 पेंट डाइन, अब डाई बीच में आ जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ये सब समझ में इंशाल्लाह ज़बरदस्त
आ जाएगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। अच्छा, मैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दिखाने लगी थी, मैं तो कुछ और ही समझाने लग गई। चलिए खैर, लेंदी हो जाएगा लेक्चर, जो थोड़ा बहुत है मैं समझा ही देती हूँ यहाँ पे। जिन बच्चों ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं जो दैट कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होता है। फिर हम उसकी नंबरिंग पता है कैसे करते हैं। अब देखो, हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड भी दिया गया और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया गया। तो फिर पता है आपने क्या करना है, आपने पोजीशन पहले डबल बॉन्ड की बतानी है कि हमारे पास 1 पर जो है वो 1 पोजीशन पर पेंटीन है, मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन वाली चेन है तो पूरा नाम लिख देना है और पोजीशन बता देनी है कि डबल बॉन्ड जो है 1 पर है। आपने कह दिया 1 पर पेंटीन और चौथे नंबर पे 4 पर YNE। अब आपने पेंटाइन नहीं लिखना वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपने 4 लिख कर और YNE बता देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। ये ट्रिक, इसका जो तरीका होता है इसको लिखने का। अच्छा, प्रैक्टिस के तौर पे एक और सवाल देख लो जहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से कर दें, मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है, हेक्सीन। 2 पोजीशन बताइए आपने, और हमारे पास कितने कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4 5 6। 6 को कहा जाता है हेक्सा। तो आपने क्या किया, 7 को कहा जाता है हेप्टा। अब हेक्सीन इसलिए किया है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हमने इसको पूरी पोजीशन दे दी और 5वीं पोजीशन पे आपने कहा YNE, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको इस तरह टैकल किया जाता है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अच्छा, आगे देखो, आगे क्या है, एक और मैंने दिया था आपको, इम्पॉर्टेंट लग रहा था मुझे। इसमें क्या है आपके पास बेटा, कि यहाँ पे आप नोट करो कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और आपके पास ब्रांच भी है। तो आपने पहले तो इस तरह करके इसकी आपने जो है वो ब्रांच बनाई, चेन बनाई, ये आपके पास आपकी ब्रांच है। तो 4 पर लगा है मिथाइल और 2 पर आपने पोजीशन बताई और आपने कहा कि पेंटाइन है। इसी तरह ये आपके पास ये वही वाली शीट दोबारा रिपीट हो गई है बेटा, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सॉरी। ठीक है जी, ये आई थिंक दोबारा मैंने पेस्ट करते वक्त इसको 2 टाइम जो है वो मैंने इसी वर्कशीट को जो है पेस्ट कर दिया। तो ये वाली कंपाउंड जो मैंने आपको बता दी थी कि आगे मैंने मैसेज यहाँ पे पिन भी कर दिया है कि नोट मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इसको टेक्स्ट बुक से भी आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। अब देखो, ये फंक्शनल आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द इन द फॉलोइंग, ये मैंने अपनी वर्कशीट में जो मैंने सॉल्व करवाया ना, आप लोग वहाँ से देख लें। ये CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, OH है तो अल्कोहलिक ग्रुप है, CO बीच में है डबल बॉन्ड के साथ है तो ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है। ऐसे एसीटोन भी कहते हैं या डाइमेथाइल कीटोन भी कहा जाता है। COOH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों तरफ जो है वो अल्काइल लगा है, बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर है। ठीक है जी, और ये आपके पास ईस्टर है। इस तरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको जो बता दी। इसमें अगर इस तरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आ जाए तो अगर आपसे पूछ ले तो आपने सब सिंपल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग से लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपनी वर्कशीट में आपको समझाई हुई है। देखें, ये आपको जैसे कि पेंटीन एंड ऑक्टेन का जो है वो कंडेंसेट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना, तो ये मैंने वर्कशीट में एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। तो आप उस लेक्चर को जाकर देखें अच्छी तरीके से, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बताने, मीथेन के, इथेन के, प्रोपेन के, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपने बताने, हेलोअल्कीन के, अल्कोहल के, फिनोल के। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर बहुत डिटेल में, बहुत जो है वो आप लोगों की अच्छी सी वर्कशीट खुद प्रिपेयर की थी। टाइपिंग का टाइम नहीं था बेटा, इशू हो रहा था थोड़ा, तो फिर मैंने हैंड राइटिंग में बोर्ड पे करके उसका PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आप लोग ना इस पूरे PDF को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और साथ में आपने क्या करना है कि जो वर्कशीट मैंने एक्सप्लेन की थी बेटा उसको ज़रूर देखिएगा। कुछ प्रैक्टिस MCQs भी मैंने इसमें आपको असेसमेंट के तौर पे दिए हैं, वो सॉल्व करें। जहाँ डिफ़िकल्टी होती है, जिस सवाल में प्रॉब्लम होता है, कमेंट में करके बता दें। कोई समय ये चीज़ नहीं है, देखिए PDF डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कोई चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को समझना है, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब दे दें सानी जी को इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ, ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।